दोस्तों, हमारे मोदी जी को कपड़ों का बड़ा शौक है, ये तो आप जानते ही हैं। भांति भांति के कपड़े पहनने के, एक दिन में कई बार कपड़े बदलने के मोदी जी के शौक के बारे में कई बार लिखा जा चुका है, कई बार पढ़ा जा चुका है। एक बार तो ऐसा भी हो गया था कि जब मोदी जी नए नए पीएम बने थे, मोदी जी ने एक सूट पहन लिया था जिसमें स्वयं उनका नाम लिखा था। कितनी बार गिनना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि उस सूट को पहनने के बाद जब से राहुल गांधी ने उनको सूट बूट की सरकार कहा है, तब से मोदी जी ने सूट पहनना ही छोड़ दिया है। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था, कम से कम इस माहौल में तो नहीं होना चाहिए था। दोस्तों, कल मैंने आपको इस वीडियो के जरिए बताया था कि एक परसेप्शन की लड़ाई अगर राजनीति में चल रही है नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच, तो राहुल गांधी उस लड़ाई में बहुत आगे निकल गए हैं। अगर आप चाहें तो विस्तार से मेरा ये वीडियो देख सकते हैं, लेकिन उस वीडियो से आगे बढ़कर मैं आज एक और सवाल आपके सामने रखना चाहती हूँ। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी कल कुछ कार्यक्रमों में गए। आप तो जानते ही, लगातार उनके एक दिन में कई कार्यक्रम होते हैं और पीएम हैं तो कार्यक्रम तो होंगे ही। मतलब माहौल चाहे जैसा भी हो, युद्ध का माहौल हो, भारत जवाब मांग रहा हो, लेकिन पीएम मोदी अपने कार्यक्रमों में लगातार व्यस्त हैं। लेकिन इन कार्यक्रमों में एक चीज़ नोटिस की मैंने और मुझे लगा मैं आपके सामने शेयर करूं। दोस्तों, तिरुवनंतपुरम में थे मोदी और यहाँ पर उन्होंने एक सी पोर्ट का उद्घाटन किया और सी पोर्ट के उद्घाटन के दौरान जहाँ पर वो थे वहाँ पर गौतम अडानी मौजूद थे। बड़ा भव्य कार्यक्रम था। दोस्तों, इस कार्यक्रम में मोदी ने एक बात भी बोली थी जिसको लेकर काफ़ी आलोचना हुई थी उनकी। मोदी ने वो बात क्या बोली थी वो मैं आगे आपको सुनाऊंगी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के इस कार्यक्रम में ज़रा आप कपड़े देखिए। मोदी ने दोस्तों हाफ स्लीव्स का कुर्ता पहना हुआ है और ऊपर एक साफा है जो कि मोदी पहनते हैं। हाफ स्लीव्स का कुर्ता गर्मियों में मोदी पहनते रहे और क्योंकि तिरुवनंतपुरम में तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए शायद मोदी ने कपड़े पहने हों, सामान्य सी बात है। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा एक और तस्वीर मेरी नज़र में आई। कल मोदी का तिरुवनंतपुरम के अलावा आंध्र प्रदेश में भी दौरा था। आंध्र प्रदेश में अमरावती में मोदी मौजूद थे और वहाँ पर चंद्रबाबू नायडू, उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक बैसाखी, उनके साथ वो मंच साझा कर रहे थे। और यहाँ मोदी के अगर आप कपड़े देखेंगे तो वो चेंज हो गए, बदल गए। जैसे मोदी ने इससे पहले कुछ घंटे पहले, ऐसा नहीं कि 5-6 घंटे हुए थे, कुछ ही घंटे का सफ़र है तिरुवनंतपुरम से आंध्र प्रदेश का, हार्डली 3 से 4 घंटे का सफ़र रहा होगा। लेकिन यहाँ मोदी ने कपड़े बदल लिए क्योंकि यहाँ देखिए जो कुर्ता है वो फुल स्लीव्स का है। पहले कुर्ता हाफ स्लीव्स का था और उसके बाद कुर्ता फुल स्लीव्स का है और अब मोदी ने एक जैकेट पहन लिया है ब्राउन कलर का। मतलब प्रधानमंत्री मोदी ने कल के दिन 2 बार 2 अलग अलग कार्यक्रमों के लिए कपड़े बदले, विच इज़ फाइन। मोदी तो एक दिन में, उनके विपक्षी ये भी बताते हैं कि एक दिन में 4-4, 5-5 बार कपड़े बदल चुके हैं, तो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। मतलब मोदी दिन में 4 बार कपड़े बदले, 5 बार कपड़े बदले, वो उनका व्यक्तिगत फैसला है। लेकिन क्या ये सही वक्त है? दोस्तों, एक जनता जो होती है वो नेता से उम्मीद करती है कि वो संवेदनशील हो, सेंसिटिव हो, और नेता की भी पूरी कोशिश होती है कि वो चाहे जैसा भी हो लेकिन दिखाए कि वो सेंसिटिव है। लेकिन इस परसेप्शन की लड़ाई में मोदी बहुत पिछड़ रहे हैं क्योंकि कल जब वो तिरुवनंतपुरम के कार्यक्रम में थे, उस कार्यक्रम में केरला के मुख्यमंत्री भी थे और वहीं के लोकल शशि थरूर भी थे और वहाँ पर वो इंडिया अलायंस को लेकर एक बात बोल रहे थे। ज़रा सुनिए मोदी ने क्या बोला, उसके बाद मैं आपको उसका पूरा आधार बताऊंगी। हमारे मुख्यमंत्री जी से भी मैं कहना चाहूंगा, आप तो इंडिया अलायंस के बहुत बड़े मजबूत पिलर है। यहां शशि थरूर भी बैठे हैं और आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। നമ്മുടെ എയർലൈൻസുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലും ആവശ്യമായ ശ്രദ്ധ നൽകണം. He could not. बल मैसेज चला गया जहां जा रहा था। दोस्तों, इंडिया अलायंस मोदी लगातार बोलते रहे हैं, लोकसभा चुनाव के दौरान ही बोलते रहे और उनको पूरा अधिकार है अपनी विपक्षी गठबंधन को निशाने पर लेने का। बट द पॉइंट इज, क्या इस समय देश ये सुनना चाहता है? देश जानना चाहता है कि भारत पाकिस्तान पर कब हमला बोलेगा, हम पाकिस्तान पर को कब सबक सिखाएंगे, पीओके पर हम कब कब्जा करने वाले हैं और पाकिस्तान के टुकड़े कब होने वाले हैं। बात सिंपल सी है, इसमें कोई लाग लपेट वाली बात नहीं है। लेकिन ऐसे माहौल में इस तरह की बात, ये मौका नहीं है, दस्तूर नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि मोदी को अपने कार्यक्रम रद्द करके केवल यही काम करना चाहिए, ऐसा नहीं है। वो प्रधानमंत्री हैं, वो दिन में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, बट ये कोई मौका नहीं था।
ठीक वैसे ही मैंने आपको कल एक और खबर दिखाई थी जिसे आपने काफ़ी पसंद किया था कि मोदी महाराष्ट्र में मुंबई में वेव नाम का एक कार्यक्रम था, अंबानी के जियो कॉम्प्लेक्स में एक कार्यक्रम था और यहाँ पर मोदी करीब शाहरुख खान, आमिर खान, आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण, रजनीकांत, सारे साउथ से लेकर हिंदी सिनेमा के जितने भी बड़े सितारे हैं उनको बैठकर OTT पर और कंटेंट कैसा हो, फिल्मों का कंटेंट कैसा हो, उस पर ज्ञान दे रहे थे। इसकी भी ज़रूरत नहीं थी। वहाँ पर अश्विनी वैष्णव थे, वो बैठकर बोल सकते थे सरकार की तरफ से, और या फिर मोदी का कोई रिकॉर्डेड भाषण चल सकता था। सिंपल सी बात है, ये कोई मौका नहीं है ना कि शाहरुख खान और आमिर खान मोदी दिखें और फिर उनके लिए ताली वगैरह वो लोग बजाएं। दोस्तों, ज़रूरी काम, ज़रूरी जगहों में मोदी की मौजूदगी इस समय अच्छी लग रही है, लेकिन ऐसी जगहों में मोदी की मौजूदगी मुझे समझ नहीं आ रही कि मोदी ऐसा क्यों कर रहे हैं। भाई, आज नहीं तो कल इतिहास का में जब उनका मूल्यांकन होगा तो कैसे मूल्यांकन होगा कि जिस वक्त देश पाकिस्तान से जवाब मांग रहा था और भारत सरकार की तरफ देख रहा था, उस आतंकी हमले के तुरंत बाद, मतलब जिस हमले में जो लोग मारे गए थे उनके पार्थिव शरीर भी उनके घर नहीं पहुंचे थे, लेकिन मोदी बिहार पहुंच गए थे और वहां जाकर उन्होंने एक रैली की थी और वहां रैली में मोदी हंसी ठिठोली कर रहे थे, नीतीश कुमार के साथ हंसी ठिठोली कर रहे थे। वो अलग बात है कि उन्होंने वहां बयान भी दिया कि मिट्टी में मिला देंगे, लेकिन उसको दिए हुए भी अब 12 दिन से ऊपर का वक्त हो गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, तो उस वक्त भी मोदी की हंसी ठिठोली करना अखरा था, इस वक्त भी मोदी का एक दिन में 3 बार कपड़े बदलना अखर रहा है, इंडी अलायंस जैसे चुटकुले करना अखर रहा है, शाहरुख खान आमिर खान के साथ मौजूदगी अखर रही है। यही मैं आपको शुरुआत में कह रही थी कि जो परसेप्शन की लड़ाई है, इसमें मोदी या तो समझ नहीं पा रहे हैं या वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि देश का मूड कुछ और है। देश इस वक्त डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में मोदी के इन बयानों में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। अब आ जाइए राहुल गांधी की तरफ। दोस्तों, राहुल गांधी जब कश्मीर गए थे, याद होगा आपको, इस हमले के बाद, तो यही चीज़ मैं राहुल गांधी के सामने भी मुझे लगा मैं एक बार ढूंढूं, तो मुझे लगा कि ये सबसे अच्छा मौका है क्योंकि हम पहलगाम हमले की बात ही कर रहे हैं। तो पहलगाम हमले में वहाँ पर हालात का जायज़ा लेने के लिए जब राहुल गांधी वहाँ गए, तो उससे पहले दिल्ली में उनका एक कार्यक्रम था, एक मीटिंग थी, कार्यक्रम तो नहीं था, एक मीटिंग थी, और ये फ़ोटो भी कांग्रेस पार्टी ने शेयर की थी। दोस्तों, पोप फ्रांसिस के निधन के बाद राहुल गांधी यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए गए थे और यहाँ पर कुछ विदेशी लोग थे, दिल्ली में ही थे, लेकिन राहुल गांधी यहाँ पर कुर्ते में गए थे। अमूमन राहुल गांधी टी-शर्ट और लोअर पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं, आपको पता ही है, लेकिन इस बार राहुल गांधी कुर्ते में थे, कुर्ते पैजामे में। और उसके बाद राहुल गांधी जब कश्मीर पहुँचे, जब वो एयरपोर्ट पहुँचे, तो भी उन्होंने यही कपड़े पहने थे। फिर वो तमाम वहाँ पर उनकी मीटिंग्स थी, उमर अब्दुल्ला से वो मिले, वो LG से मिले, वहाँ के व्यापारियों से मिले, वहाँ के कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिले, फिर उन्होंने मीडिया को संबोधित किया। मतलब पूरा दिन राहुल गांधी के कई कार्यक्रम थे, वो कई कपड़े बदल सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं बदले। वो सुबह पोप फ्रांसिस को श्रद्धांजलि देने के लिए जब पहुँचे थे, उन्हीं में उन्होंने पूरा दिन अपने सारे कार्यक्रम निपटाए। क्यों? क्योंकि दोस्तों, उस दिन राहुल गांधी का कपड़े बदलना अखर था, जबकि राहुल गांधी बाय डिफ़ॉल्ट अब टी-शर्ट और जो जीन्स पहनते हैं उसमें वो स्वाभाविक समझ में आते हैं। अब अगर वो कुर्ता पहनते हैं तो लोग एकदम आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि राहुल गांधी अब कुर्ते नहीं पहनते हैं, वो आप संसद में भी टी-शर्ट में ही रहते हैं। ये उनका एक ब्रांड बन गया है, मतलब राहुल गांधी के ब्रांड का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया है। तो इससे उनको पॉलिटिकली फायदा भी होता है, लोग उनसे कनेक्ट करते हैं, क्योंकि एक आम आदमी कुर्ता कम पहनता है, टी-शर्ट वगैरह ज़्यादा पहनता है। लेकिन राहुल गांधी अपने जो कंफर्ट वेयर है उनका, वो ना पहनकर वो कुर्ते में ही अगर पूरा दिन गुजार सकते हैं, तो फिर यही मामला तो मोदी पर भी उतरता है ना। दोस्तों, मोदी अगर एक ही दिन में 2 कार्यक्रमों में एक ही कपड़े पहन लेते तो क्या आफत हो जाती। मोदी अगर शाहरुख खान वाले कार्यक्रम में ना जाते तो क्या आफत हो जाती। मोदी अगर रूस का अपना दौरा रद्द कर सकते हैं तो बिहार का दौरा रद्द कर देते तो क्या आफत हो जाती, क्योंकि यहाँ पर लड़ाई परसेप्शन की है। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन। दोस्तों, ये 2 ऑप्शन हैं जिसके ज़रिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।